हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू दिस ब्यूटीफुल चैनल जिसका नाम है ज्ञान मैजिक। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट डू यू मीन बाय लाइट, व्हाट डू यू मीन बाय रे ऑफ लाइट, व्हाट डू यू मीन बाय द बीम ऑफ लाइट एंड व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन एंड व्हाट डू यू मीन बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इतनी सारी चीजें हम लोग क्लियर करने वाले हैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, क्योंकि ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लाइट होती क्या है। एक्चुअली रे ऑफ लाइट को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि लाइट, रोशनी, प्रकाश होता क्या है। अगर हमें सिंपल पता है कि हाँ ये रोशनी होती है, ये आंखों में लगती है तो आंखों में दिखाई देना बंद हो जाता है थोड़ी देर के लिए, ये बेसिक चीज़ हमें पता है। लेकिन एक्चुअली इसकी प्योर डेफिनेशन क्या है? अगर मैं इसकी प्योर डेफिनेशन आपको समझाऊं, इट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स आर ऑल अराउंड अस। मतलब ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इसको समझो, लाइट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, एक तरीके की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हम अपने आसपास की चीजों को, वस्तुओं को, चीजों को, मेज को, बेंच को, चीजों को अपने आसपास देख सकते हैं। तो ये तो हमने समझ लिया कि लाइट क्या होती है। अब हम बात करते हैं रे ऑफ लाइट, यानी कि किरण। अगर मैं इसको हिंदी में ही मैंने आपको समझा दिया तो आपको समझ में आ गया होगा कि रे ऑफ लाइट एक्चुअली क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल सूरज है, सूरज से बहुत सारी किरणें हमारी पृथ्वी की तरफ आती हैं। तो ये जो किरण वर्ड है, दिस इज बेसिकली योर रे। तो रे आपका किरण है और ये जो बंच ऑफ रेज मिलके आपकी जो बनाती है दैट इज बीम। तो हमें क्या क्या क्लियर हो गया? देखिए, हमें लाइट भी क्लियर होगा। इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट अराउंड अस। ये बेसिक डेफिनेशन हमने देख ली। एक्चुअली इट इज अ रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। रे भी समझ लिया कि रे क्या होती है। बेसिकली ये किरण होती है और जो बंच ऑफ रेज है, बंडल ऑफ रेज है, वो हमें बनाता है एक बीम ऑफ लाइट, यानी कि लाइट, रोशनी का गुच्छा। अब हम बात करते हैं अपने चौथे टॉपिक के ऊपर, जो कि है व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन बेसिकली जो अगर मैं किसी बीम ऑफ लाइट को किसी सरफेस के ऊपर डालूं जिससे वो जो बीम ऑफ लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो जाए, यानी कि वो बाउंस बैक कर जाए। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी गेंद को धरती पे मारता हूं तो वो बिल्कुल बाउंस बैक हो जाती है। उसी तरीके से अगर बीम ऑफ लाइट किसी सरफेस के ऊपर मारने से वो बाउंस बैक कर जाती है, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। एक्चुअली अगर आप समझ पाओगे कि रिफ्लेक्शन का कैसा रोल होता है जिससे हम चीजों को समझ पाते हैं, वो वीडियो आगे आएगी कि हम चीजों को देख कैसे पाते हैं, रिफ्लेक्शन का क्या रोल होता है। वी आर गोइंग टू डिस्कस विद दैट इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो। तो समझ में आया? रिफ्लेक्शन इज बेसिकली द बाउंस बैक ऑफ द लाइट बीम। तो सिंपल भाषा में बेसिकली अब हम बात करते हैं इसके लॉ के बारे में। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें दो चीजें बताता है। नंबर वन, कि ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, इनके बिल्कुल बीचों बीच मैं एक इमेजिनरी लाइन खींचता हूं जिसे मैं नॉर्मल लाइन कहता हूं। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट पॉइंट कहता है कि ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो नॉर्मल है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये सारे एक प्लेन में लाए करते हैं। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि कहता है ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कि ये जो रिफ्लेक्शन का जो इंसिडेंट एंगल है और जो रिफ्लेक्शन के अंदर ये जो रिफ्लेक्टेड एंगल है, ये हमेशा सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब एंगल आई एंड एंगल आर इक्वल होते हैं। लेकिन एंगल आई और एंगल आर होते क्या है? एक्चुअली ये जो नॉर्मल लाइन हमने मानी है और ये जो इंसिडेंट लाइन हमने मानी है, इनके बीच के एंगल को हम इंसिडेंट एंगल आई बोलते हैं। और ये जो नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड लाइन के बीच में जो एंगल है, इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय लाइट, व्हाट डू यू मीन बाय द रे ऑफ लाइट, व्हाट डू यू मीन बाय द बीम ऑफ लाइट एंड व्हाट डू यू मीन बाय द रिफ्लेक्शन एंड इट्स लॉस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों लाइक जरूर करना, और हाँ, आगे आने वाले वीडियोस के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब।